बिहार में सीएम नीतीश कुमार के साप्ताहिक जनता दरबार की शुरुआत हो गई है। यह कार्यक्रम पहले ही चलाया जा रहा था, हालांकि साल 2016 से किन्हीं कारणवश इस पर रोक लग गई थी। अब 5 साल के बाद दोबारा मुख्यमंत्री जनता के बीच उनकी समस्या को सुनने पहुंच गए। कार्यक्रम में कोरोना प्रोटोकॉल के पालन की पूरी तैयारी की गई है। हालांकि जनता दरबार की शुरुआत से पहले ही बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे दिखे। सीएम नीतीश कुमार बिहार भर से आए शिकायतकर्ता की शिकायत सुन रहे हैं और अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी देते रहे, जिसमें कि पुरुष महिला छात्र छात्रा सभी मौजूद रहे। भागलपुर से आई छात्रा ने कहा कि साल 2019 में ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर ली और प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण भी हुई। हालांकि 2 साल का वक्त बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक बालिका प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि आखिर क्यों सीएम नीतीश कुमार ने जनता दरबार शुरू करने में 5 साल का समय लगा दिया है। जदयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने बताया कि निश्चित रूप से जनता दरबार सीएम नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के लिए बड़ा कदम था, जो अब फिर से शुरू हो गया है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी अपने शुरुआती 2 टेन्योर्स में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चलाया था। 2015 के बाद जब जनता ने फिर से अपना मैंडेट नीतीश कुमार जी को दिया, तब लोक सेवा अधिकार कानून बन गया था, तो लगा कि अब इस कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बाद के दिनों में लोगों ने कहा कि फिर से इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी चाहिए। बीते विधानसभा के चुनाव में जब नीतीश कुमार जी के चेहरे पर एनडीए को फिर से जनता ने अपना मैंडेट दिया, नीतीश कुमार जी ने घोषणा की थी कि हम जल्द ही इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो अब इस कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। यह बेहद स्वागत योग्य कदम है। यह कार्यक्रम पहले ही शुरू हो जाता, लेकिन कोविड की स्थितियों की समीक्षा करते हुए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। यह कार्यक्रम जैसे पहले चलता था वैसे ही चलाया जाएगा। सारी व्यवस्था करने के निर्देश आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिए हैं। जो भी लोग जिला से आना चाहते हैं उनके लिए भी आने की व्यवस्था हुई है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के दोबारा चलने से लोगों में उत्साह का माहौल है। लोग आएंगे, अपनी बात अपने मुख्यमंत्री तक पहुंचा पाएंगे। यूपी के बाद देश के दूसरे राज्यों में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू करने की योजना है। इस बात के संकेत खुद जदयू के संसदीय समिति के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने दिए हैं। उन्होंने कहा है कि जिस राज्य में यह कानून लागू किया जा रहा है वह स्वागत योग्य कदम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए। मोतिहारी पहुंचे जदयू नेता ने जनसंख्या नियंत्रण कानून को देश की सबसे बड़ी जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि यह स्वागत भरा कदम है। इस दौरान जब बिहार में ऐसे कानून लाने पर पूछा गया तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कर दिया कि हमारी सरकार इसे लेकर गंभीर है। पॉपुलेशन दिवस के मौके पे योगी आदित्यनाथ जो कि यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि कानून बनेगा जनसंख्या को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। क्या कहेंगे? पहले से ही सरकार जो है पॉपुलेशन नियंत्रण से संबंधित बहुत सारी व्यवस्था है। बिहार में क्या पूरे देश में निश्चित रूप से आबादी का नियंत्रण होना चाहिए। साधन तो सीमित है, इसलिए आबादी भी नियंत्रित करना आवश्यक है। लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि जबरन किसी चीज़ को लादा नहीं जा सकता। जहाँ गरीबी होगी
जहाँ शिक्षा होगा वहाँ आबादी होगा, एक बहुत बड़ा कारण है। रही बात जबरन कानून बना के लोगों को मैंने लादना, तो श्रीमती गांधी की सत्या चली गई थी 1974-75, जबरन नसबंदी कानून लागू किया था श्रीमती गांधी ने और उसके बेटे ने। इसलिए ये सब बात देख के कोई फैसला करना चाहिए और लोगों में जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। तिलक पर तो रोक लगा है, दहेज पर रोक लगा है, कानून बना हो तो उसे रुक जाता है क्या? असल जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है ताकि लोग समझे कि भाई सीमित साधन है तो आबादी भी नियंत्रित होनी चाहिए। लेकिन अगर यूपी जैसे राज्य में, उत्तराखंड जैसे राज्य में कानून बनेगा, असर बिहार में दिखने लगा है, तो व्यापक असर बिहार में दिखेगा इसका? ये सब देखिए, चुनाव का समय आ गया है, इस तरह का ये सब चुनावी मुद्दा है, सब वो सब बंद कर दीजिए। कोरोना की दूसरी लहर में 98 दिनों तक बंद रहने के बाद बिहार के शिक्षण संस्थानों में पहली बार रौनक लौट गई है। राज्य में 10वीं से ऊपर के स्कूल कॉलेज फिर से खुल गए हैं। 11वीं और 12वीं के सभी स्कूल के साथ साथ सभी डिग्री कॉलेज, सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय, तकनीकी शिक्षण संस्थान 50% उपस्थिति के साथ खुल गए हैं। बिहार में 5 अप्रैल 2021 से सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए गए थे। सरकार ने पिछले दिनों अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें शिक्षण संस्थान को खोलने का फैसला किया था। बिहार पुलिस मुख्यालय ने पटना, भोजपुर, सासाराम, सारण और औरंगाबाद समेत कई जिलों के 1 दर्जन से अधिक थानेदारों का तबादला कर दिया है, जिसमें 18 पुलिस पदाधिकारी का भी तबादला हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि थानाध्यक्ष को उनके जिले से नहीं बल्कि उनके जोन से ही बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पुलिस मुख्यालय ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से तबादले का कारण बताया है, मगर तबादले की जो सूची है उसे देखकर यह लग रहा है कि उन्हीं थानेदारों का तबादला किया गया है जो बालू घाट वाले क्षेत्र से आते हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि बालू माफिया से सांठगांठ के आरोप में मुख्यालय स्तर से इन सभी पर कार्रवाई हुई। तबादले को लेकर डीजीपी ए के सिंघल की बात की गई तो उन्होंने इसे अति संवेदनशील मामला बताते हुए अधिक जानकारी देने से मना कर दिया। बिहार की राजधानी पटना में एक साथ 139 जवानों को निलंबित कर दिया गया है, साथ ही इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल नवंबर 2018 में पटना में तैनात ट्रैफिक के ट्रेनिंग के दौरान महिला पुलिसकर्मी सविता कुमारी की मौत के बाद पुलिस लाइन में जमकर बवाल मचा था। लोधीपुर स्थित पटना पुलिस लाइन में तोड़फोड़ से लेकर आगजनी, डीएसपी के साथ हाथापाई और सिटी एसपी की गाड़ी में तोड़फोड़ करने के साथ ही ग्रामीण एसपी पर भी पुलिसकर्मी ने हमला बोला था। तत्कालीन एसएसपी मनु महाराज ने पूरे मामले की जांच करते हुए 185 जवानों को तत्काल प्रभाव सेवा से ही बर्खास्त करने की अनुशंसा की थी, जिसके बाद इस पर मुहर भी लग गई थी। ऐसे में सेवा से बर्खास्त किए गए पुलिसकर्मी ने इस पूरे मामले को लेकर न्यायालय से गुहार लगाई। सुनवाई के बाद बर्खास्त जवानों की नौकरी फिर से बहाल करने की हाईकोर्ट ने इजाजत दी। 139 जवानों ने पटना पुलिस में फिर से योगदान तो दे दिया, लेकिन एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने इन सभी को निलंबित करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई शुरू करने का भी आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलकायदा के 2 आतंकी की गिरफ्तारी के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिला के पुलिस कप्तानों को अलर्ट जारी किया है। अपने आदेश में मुख्यालय ने जिलों के एसपी से लेकर के संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार सभी जिले के पुलिस अधीक्षक को संवेदनशील जगह पर नजर रखने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन भी चलाने का निर्देश दिया है। पुलिस मुख्यालय के वरीय अधिकारी ने बातचीत के दौरान बताया कि बिहार पुलिस ऐसी घटनाओं को लेकर हमेशा अलर्ट रहती है, फिर भी पुलिस मुख्यालय की तरफ से सभी जिले के अधीक्षक को अलर्ट किया गया है। खबर रोहतास के कोचस से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद संतोष सिंह के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत जनप्रतिनिधि के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कोचस के एक निजी हॉल में आयोजित समारोह में प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न पंचायत के जिला परिषद मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य ने भाग लिया है। विधान पार्षद ने बताया कि जिस तरह से बिहार सरकार ने पंचायत जनप्रतिनिधि का सम्मान करते हुए पंचायत परामर्श समिति का गठन किया, ग्रामीण क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध नहीं होने दिया। असमंजस में स्थिति है कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। सरकार कहती थी कि कोई प्रावधान ही नहीं है, इस पर पंचायत है और परिवार में सभी सदस्यों का जो समन्वय होना चाहिए। कहा गया ना, तुलसी भगवान ने जहाँ सुमति सुमति कहा संपत नाना, जहाँ कुमति कहा विपत निधाना। ये तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस, और उसकी कल्पना करते हुए आपके बिहार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय सम्राट चौधरी जी, पंचायत राज मंत्री, परामर्श समिति का जो गठन किया है उसमें बराबरी का हकदार सबको दिया है।
कोई अधिकार से वंचित नहीं। आप घर में बैठिए, जैसे एक परिवार का मालिक होता है और अपने घर के विकास के बारे में कौन लड़का को इंग्लैंड पढ़ाना है, किसको मोहनिया पढ़ाना है, किसको सासाराम, किसको पटना, आप तय करते हैं। उसी तरह से वहीं सासाराम में परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा को लेकर के स्वास्थ्य कर्मी ने रैली निकाली है। सासाराम के सदर अस्पताल परिसर में स्थित पीएचसी से यह रैली निकाली गई है। इस मार्च की शुरुआत सिविल सर्जन डॉक्टर सुधीर कुमार ने हरी झंडी दिखाकर की। आपको बता दें कि एक पखवाड़े का उद्देश्य है कि जनसंख्या स्थिरीकरण को बढ़ावा दिया जाए, लोगों को बताया जाए कि सरकार परिवार नियोजन के विभिन्न साधन और सेवाओं को निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। झंडी दिखाकर रवाना किया सर। ये हमारे जो है सो फैमिली प्लानिंग का ये चल रहा पखवाड़ा चल रहा है और परिवार नियोजन का इस पखवाड़ा में जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी का रैली का झंडी दिखा के विदा। औरंगाबाद के रफीगंज शिवगंज रोड में बजीत गांव के पास बाइक सवार दो युवक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक को घायल अवस्था में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक इलाज कर बेहतर इलाज हेतु औरंगाबाद रेफर कर दिया। परिजन आए तो दोनों की पहचान की गई। रोहतास के करगहर प्रखंड के भैंसाडीह गांव में आज तक सड़क नहीं बन पाई है। आजादी को बीते कई साल बीत गए, लेकिन आज भी सड़क की दुर्दशा जस की तस बनी हुई है। सीएम नीतीश कुमार की सरकार पिछले 1.5 दशक से हर गांव को सड़क से जोड़ने के दावे तो करती है, लेकिन वह तमाम दावा भैंसाडीह गांव में आकर दम तोड़ देती है। 2500 आबादी वाले इस गाँव में आज़ादी के पहले से लेकर आज़ादी के 7 दशक बीत जाने के बावजूद एक अदद सड़क भी नसीब नहीं हुआ। आज भी लोग कच्ची सड़कों से होकर इस गांव तक पहुंचते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि इस गांव में 21वीं सदी में भी पहुंचने के लिए सड़क ना हो तो हम विकास की कल्पना कैसे कर रहे हैं। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम से महज 20 किलोमीटर दूर और करगहर प्रखंड मुख्यालय से महज 4 किलोमीटर दूरी पर स्थित इस गाँव का विकास की रोशनी पहुँचने से पहले ही दम तोड़ चुकी है। गाँव में बिजली तो पहुँच गए, लेकिन आज तक बिजली आई नहीं। अब गाँव के लोग कच्ची सड़क को ही थोड़ा मेहनत करके दुरुस्त करते हैं ताकि बरसात में पैदल आने जाने लायक बन सके। यह कहते हैं कि तमाम सरकारी मशीनरी के ऊपर से अब यहाँ के लोगों का विश्वास उठ गया है। अब 20,000 रुपया खर्चा कर दिए लाने में बहुत काफ़ी परेशानी हो रहा है और परेशानी शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता है, इतना काफ़ी परेशानी हो रहा है। अच्छा कहानी रोड बन रहा है क्या? आते हैं लोग, विधायक लोग कभी काला आ जाते हैं तो ध्यान नहीं देते हैं, आते भी नहीं लोग हैं। बीमार उमार पड़ता है तो कैसे लोग? और चारपाई वगैरह से जैसे तैसे हम लोग ले जाते हैं हॉस्पिटल तक। अच्छा क्या नाम है आपका? श्री कृष्ण मिश्र। रोड का तो बहुत ज़रूरत स्थिति है, पानी बह रही है, गाड़ी से ट्रैक्टर से खेती करने में गड्ढा पूरा हो गया है। देख रहे हैं आपकी कितना गड्ढा है, बहुत आदमी की बहुत परेशानी हो रहा है। उनकी तबीयत खराब है तो खटिया पर टांग करके हम लोग ले जाते हैं। यहाँ चोरी डकैती पड़ जाएगा तो पुलिस या प्रशासन आएगी तो रह जाएगी निमडिहरे तक, भैंसा जा नहीं पाएगी, तब तक से लूट पुट के मारपीट करके लोग भाग जाएगा। बहुत स्थिति यहाँ का जर्जर है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत सिंह। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर हुए पार्सल ब्लास्ट मामले की जांच का जिम्मा एनआईए ने अपने हाथ में ले लिया है। 25 जून को एनआईए की टीम पहली बार मामले की जांच करने दरभंगा स्टेशन पहुंची थी और इस मामले की जांच शुरू की थी, जिसके बाद सोमवार को एनआईए की 7 सदस्यीय टीम दरभंगा स्टेशन पहुंची और मामले की जांच कर रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि यह टीम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर
बने दरभंगा हॉल में ब्लास्ट के समय मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी, दुकानदार और दूसरे अन्य लोगों के बयान दर्ज कर रही है। पटना सिटी बिहार में एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सुशासन और गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अपराधी उनकी और उनकी पुलिस की नाक के नीचे से अपराध करके निकल जाते हैं। उससे संगीन तो यह है कि एक तरफ पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार चल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पटना सिटी में अपराधियों ने कुरियर कंपनी के ऑफिस से 12 लाख रुपये लूट लिया और आराम से चलता बने। यह वारदात पटना सिटी के कुमरार संदरपुर स्थित आदिवासी कॉलोनी की बताई जा रही है। यहाँ निजी कुरियर कंपनी के ऑफिस में कुछ हथियारबंद अपराधी दिन दहाड़े घुस गए और 12 लाख रुपया लूट कर चलते बने। क्या हुआ था? घटना का क्रम ये हुआ था कि हम लोग ऑफिस में काम कर रहे थे, करीबन 4 लोग बंदूक के दम पे और पैसा का घटना का अंजाम दिया। कितना कैश था? करीबन 11 लाख 12 लाख के अप्रॉक्स था। 11 लाख कंफर्म फिगर अभी नहीं आ पाई है। क्या उम्र रही होगी? क्या पहचान आया? सब 20 से मतलब 20 से 30 के अंदर के हैं, 26 अप्रॉक्स। फिर गया कैसे आप लोग? हम लोग अंदर रूम में बंद कर दिया था। फिर आप लोग दरवाज़ा तोड़ के हम लोग निकले रूम का थोड़ी देर बाद। खबर किसको? पहले हम लोग अपने विजिलेंस को खबर किए, उसके बाद तो पुलिस का सूचना आप लोग क्यों नहीं दिए? थाना का नंबर नहीं था आपके पास? नहीं, थाना का नंबर हम लोग व्यवस्था करके उसके बाद ही फोन किया। व्यवस्था करना पड़ा? हाँ, थाना का नंबर नहीं था मेरे पास। इतना बड़ा ब्रांच चलता है, आप लोग के पास थाना का नंबर क्यों नहीं? क्या लगता है आपको कि कोई आपके कर्मचारी है? क्या पहचानने में कुछ ऐसा? अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है ना, वही बताएंगे। हम तो देख, हमको तो पहचान का नहीं लगा ऐसा कुछ। पहचान का लगता था, मुंह ढके हुए थे। हाँ, सब मास्क पहने हुए थे, सब कैप पहने हुए। सामान लेने के बहाने लोग आए। हाँ, हमसे बोला कि मेरा पार्सल है रवि कुमार के नाम से, और उसके बाद अंदर घुसे और उसके बाद फिर बात करते हुए कितना देर रहे होंगे अंदर? हाँ? अंदर कितना देर रहा होगा? करीबन 10 मिनट। सीसीटीवी वगैरह भी लगा हुआ आपके वहाँ? हाँ, सीसीटीवी का डीवीआर भी नोच के ले गया। तो मैंने क्या नाम हुआ आपका? आकाश कुमार नाम हुआ क्या मेरा, कौन है आपका? एक्सप्रेस भी क्या है? ब्रांच इंचार्ज है। हो गया। थैंक यू। यहाँ पर एक्सप्रेस भी का जो कुरियर का गोदाम है, आप लोग देख सकते हैं। रोड से काफ़ी अंदर में है, रेसिडेंशियल एरिया है, उनका ग्राउंड फ्लोर पे है। और पहले जो है, जब इनका जो कैश से जो डीलिंग होता था, तो पहले जिस दिन कैश आया उसी दिन जो है अपना ये लोग जमा कर देते। अभी कुछ दिन से जो है कुछ इनको कंपनी से या ऊपर से जो कुछ इंस्ट्रक्शन था, और बाकी जो 2 दिन का कैश था पहले सेम डे हो जाता था, तो इनको कोई इशू नहीं था। और अभी जो है कुछ उसमें ऊपर से बता रहे हैं, कुछ इंस्ट्रक्शन आया था कंपनी का, तो उसी में जो है कुछ कैश इकट्ठा हुआ था। बहुत लोग काम करते हैं यहाँ पर, और कुरियर बेसिस पे भी काम करते हैं, कुछ परमानेंट भी हैं। हम लोगों को कुछ क्लू मिला है, तो जो हम लोग काम कर रहे हैं। कितने का अमाउंट बताया? अभी तो ये कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें जो ये लोग बता रहे हैं उसमें लगभग 8.5 के बीच का अमाउंट है। सर लुटेरा यार उठा के ले गया। उसमें इन्वेस्टिगेशन का इशू है ये, और ये चल रहा है। जैसा कि हम आपको बताए, ये रोड से काफ़ी अंदर में है, ग्राउंड फ्लोर पर रेसिडेंशियल एरिया है, और इनका पहले कोई इशू नहीं होता था। इधर कुछ दिनों से कंपनी का इंस्ट्रक्शन है, उसी में जो है कुछ पैसे इसमें जमा। किस तरह का अंजाम दिए गए? किस तरह, कितने संख्या में थे वो लोग? इनके द्वारा बताया कि 4 लोग हैं, 4 लोग थे, और उसी कुरियर के ही नाम पे ये लोग आए थे कुछ अपना सामान के लिए, और उसी के नाम पर जो है घटना का अंजाम दिए। हथियार वगैरह? हाँ, हम लोग जो है कुछ क्लू मिला है। घटना काम कर 11:30 पौने 12 से पुलिस को सूचना कब दी? इन लोगों ने पुलिस को सूचना जो है काफ़ी लेट से हुई। अब
इन्होंने फ़ोन नहीं किया थाना को, और हमारे एक पत्रकार बंधु ने जो है बताया, तो तुरंत जो है फिर जो है हम लोग यहाँ पर देख ही रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो इन लोग को सर बंधक बनाया गया था या क्या क्या किया? बंधक इनसे जो है चाबी मांगा गया था, जो भी पैसा था। ये तो हल्ला भी नहीं किया, कुछ नहीं किया। और हमको लगता है कि 1-1.25 घंटे के बाद जो है, जब कोई आप ही लोगों में से कोई बताया, तो फिर हम लोग यहाँ दौड़ते हुए आए। बाकी जो हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं, कुछ क्लू है, जल्दी इसका खुलासा होगा। फरार पैदल हुए या वाहन से? वो लोग फरार हुए कि पैदल क्या से गया? वाहन से पता चला क्या? ये इन्वेस्टिगेशन का इशू है, और इसमें जो है हम लोग अपना इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जिस दिन घटना का खुलासा होगा, काफ़ी डिटेल में आपको बताएंगे। अभी हम सिर्फ ओवरव्यू बता रहे हैं। थैंक यू। समस्तीपुर के विद्यापति नगर गैस एजेंसी शिवप्रिया भारत गैस एजेंसी के प्रबंधक के द्वारा स्वच्छता एवं कोरोना बचाव अभियान के तहत मध्य विद्यालय गोपालपुर के प्रांगण में एक शिविर का आयोजन कर स्वच्छता, कोरोना से बचाव एवं कोरोना रोधी टीका को लेकर के जानकारी दी गई। संचालक संजीत कुमार सैनी ने लोगों को स्वच्छ भारत अभियान का संदेश देते हुए कोरोना के तीसरे लहर से बचाव हेतु नियमित रूप से मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन एवं बचे हुए लोगों को जल्द से जल्द टीका लेने हेतु प्रेरित करते दिखे। मुजफ्फरपुर जिले में बूढ़ी गंडक नदी अपने उफान पर है। ऐसे में काठी के कोठिया में बांध के आसपास कल रात से भीषण कटाव व रिसाव हो रहा था, जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना है। स्थानीय लोग आनन फानन में जैसे तैसे बांध पर हो रहे कटाव व रिसाव को ठीक करने में लग गए। तो वहीं जब इसकी सूचना संबंधित पदाधिकारी को दी गई तो मामले को गंभीरता से देखते हुए प्रशासन भी आनन फानन में बांध के पास हो रहे कटाव व रिसाव निरोधी काम को लेकर तैयारी में जुट गए। जब विनोद मुखिया थे तो मनरेगा से पिटवाए थे, मनरेगा से मिट्टी खाली मिट्टी। यहाँ पर बहुत है कि 10 महीना हमने गैस नहीं रोक रहा। 10 महीना माने में जाए में सोचे के बाद और मतलब कोई गरीब जाइए घर भाड़ा से ये मोटरसाइकिल तो यहाँ सबके क्या स्थिति है बांध का? देखिए, जो बीता है रात बहुत स्थिति गंभीर था, लेकिन समाज के द्वारा और वाटरवेज पदाधिकारी के द्वारा बहुत सारा काम होने के बाद अभी तक जो है इस टाइम तक स्थिति समान हुआ है। और ऊपर से नीचे तक यहाँ जो लोग भी यही से जेई लेगो है, वो लोग अपना काम तेज़ी से कर रहे हैं और काम में बहुत सुधार हुआ है। और जनता के भी काफ़ी कॉपरेशन है, और जनप्रतिनिधि से लेके कोठिया को सांखला के लोगों को पब्लिक से ज़्यादा सहयोग करके इस बांध के मतलब जो भौर मार रहा था काफ़ी सुधार हुआ है। रात बहुत गंभीर स्थिति था, इस समय जो है स्थिति समान हुआ है, सुधार हुआ है। कौन सा जगह हुआ? ये हुआ आपको कोठिया वार्ड नंबर 12 मलन स्थान। ठीक है, नाम बता दीजिए। शैलेंद्र प्रसाद, नगर परिषद नदी। का तो बहुत ज़्यादा स्थिति है, पानी बह रही है, गाड़ी से ट्रैक्टर से खेती करने में गड्ढा पूरा हो गया है। देख रहे हैं आपकी कितना गड्ढा है, बहुत आदमी की बहुत परेशानी हो रहा है। उनकी तबीयत खराब है तो खटिया पर टांग करके हम लोग ले जाते हैं। यहाँ चोरी डकैती पड़ जाएगा तो पुलिस या प्रशासन आएगी तो रह जाएगी निमडिहरे तक, भविष्य जा नहीं पाएगी, तब तक से लूट पुट के मारपीट करके लोग भाग जाएगा। बहुत स्थिति यहाँ का जर्जर है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मीकांत सिंह।